गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क कर लिया? बच्चे लोग होमवर्क कर लिया ना सभी लोगों ने? चलो डिस्कशन करते हैं, तो जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर हो जाएगा। दो मिनट में स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, डिस्कशन। तो CA3HA3 करना था। पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया होगा बच्चे आपका। CA3 में क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलो कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। किसी पार्ट पे डाउट? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किसी पार्ट पे डाउट है क्या? किसी भी पार्ट पे डाउट है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पे? नो डाउट, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन 3 पे कोई डाउट? क्वेश्चन 3 पे कोई डाउट? नो डाउट, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 तक एनी डाउट? क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 तक एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है, ठीक है। 6 के अलावा 6 और 8 डाउट है। 6 डाउट है और आपका 8 डाउट है, ठीक है। 6 8। क्वेश्चन थर्ड भी डाउट। थर्ड में कौन सा डाउट है? 6 7 8, 7 भी डाउट है। 7 में क्या डाउट आ गया भाई? 7 तो कल क्लास में किया है। 7 थर्ड में कौन से पार्ट पे डाउट है? इतने सारे हैं। सेकंड पे कौन से पार्ट पे डाउट है? पार्ट बताओ ना, पूरा थोड़ी होगा डाउट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट है भाई? 8 में आपको क्या दे रखा है? साइन थीटा बराबर के दे रखा है, तो ये आपका के होगा, ये आपका 1 होगा, ये √1 माइनस के स्क्वायर होगा। उसने बोल के रखा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा यहां से निकाल लो। टेन थीटा कितना आ जाएगा? माइनस का के डिवाइड बाय √1 माइनस के स्क्वायर। खत्म ये क्वेश्चन। ये तो क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? कॉस थीटा बराबर 3/5 है। एक्चुअल में 0.6 का मतलब क्या लिखे रखा है? कॉस थीटा बराबर 3/5 लिख के रखा है, लिख के रखा है। तो अब आपको क्या निकालना है? तो आप क्या करिए ना, वहां पे कॉस थीटा क्रिएट करिए। अगर क्रिएट नहीं हो रहा है तो सारी वैल्यूज निकाल लो। अगर कॉस यहाँ पे किसी ने क्वाड्रेंट दे के रखा है तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या चाहिए हमको? 3/5, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि मुझे मालूम है cos थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होता है।
तो ये आपके यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कितना आएगा, माइनस का 4/5 आएगा। इसके बाद आपका टेन थीटा आ जाएगा, वो कितना आएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। सेक थीटा कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। और आपके पास क्या दिया है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा आप लोगों का, माइनस का 3/4। ये सारी वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम 6 वाले में भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही चीज दे के रखा है, साइन थीटा दे के रखा है, थीटा बोल के रखा है कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो थीटा कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कि थर्ड और फोर्थ में तो नेगेटिव होता है ना, तो फोर्थ मना कर दिया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। निकाल लो अब 6 वाले को। क्लियर, कॉट और टेन निकालना है वहां पे, बस आपको क्या निकालना है, कॉट और टेन निकालना है। सेकंड के फर्स्ट में क्या डाउट है भाई, 7π/3, 7π/3 का क्या मतलब है, देख के समझ में आ रहा है। इस तरह अगर ये 7π/3 लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन सेकंड का 7π/3 लिखा है, तो मेरे को ये बताओ, अगर 7π/3 लिख के रखा है तो क्या आपको ये समझ में आता है कि सर पाई को अगर मैं एक समय के लिए हटा दूं तो 7 को 3 से डिवाइड करूं, 7 को 3 से डिवाइड करूं तो 2π से तो बड़ा आएगा ना। ये समझ में आता है कि सर एक्चुअल में क्या लिख के रखा होगा, 2π प्लस π/3 लिख के रखा हुआ है। अब 2π प्लस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ये देख के समझ में आता है, 2π प्लस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्लियर, समझ गए। साइन 13π लिखा है ना, 13π कितना होगा, 0 होगा। 13π मतलब कहा, यहाँ लाए करेगा, 13π मतलब यहाँ लाए करेगा। और यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और cos 11π वो भी यही लाए करेगा, और यहाँ पे cos क्या होता है, -1 होता है। हो गया, तो क्लास में किया था। 13π, पाई का मल्टीपल, पाई का कभी भी मल्टीपल आता है तो साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस लाइन में कभी भी अगर साइन लाए करता है एक्स एक्सिस वाले लाइन में, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कॉस इधर लाए करेगा तो -1, और इधर लाए करेगा तो +1 होगा। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर, यस या नो, बोलो। HA3 में 9 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट, HA3 में 9 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, CA3 के सारे क्वेश्चन हो गए, HA3 के 9 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक 8 नंबर डाउट है, 8 है और 7 है। और उसके अलावा 7 और 8 के अलावा और कोई डाउट, 7 और 8 के अलावा और कोई डाउट है, 7 6 डाउट है। 6 में क्या डाउट है भाई, cos थीटा दे के रखा है, आपको थीटा के बारे में मालूम है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बाकी सारे टर्म निकालो ना आप लोग। दिव्या सारे टर्म्स निकालिए। आपको cos थीटा पता है, cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल के रखा है, क्योंकि थीटा 270 से 360 है, 270 से 360 का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। तो क्या आप वहां से साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा आपका कितना आएगा, तो साइन थीटा निकाल लो आप एक समय के लिए, वहां से मेरे साथ साइन थीटा मिल जाएगा आपको। तो साइन थीटा आपको कितना मिलेगा, -12/13 मिल जाएगा। फिर मेरे को क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा अगर आप निकालने जाओगे तो टेन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, -12/5 आ जाएगा। फिर ऐसे आप कॉट निकाल लो, तो कॉट थीटा कितना आएगा, -5/12 आएगा। और सेक थीटा निकाल लो, तो सेक थीटा आपका कितना आएगा बच्चे, यहाँ से 13/5 आएगा। ये सारी वैल्यू को जाके वहां पे रख दो, आप जैसी सारी वैल्यू को रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए। 7 भी सेम है, 7 अगर थीटा देके रखा है कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा के बारे में मालूम है, साइन थीटा कितना देके रखा है, -5/13 लिखा है, तो निगेटिव को भूल जाओ, ये 5 है और ये 13 है, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब सारी टर्म निकाल लो आप, तो कॉट थीटा कितना होगा आपका, दिमाग नहीं लगाए हो बिल्कुल भी, थीटा आपको कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये 12/5 आएगा, कॉट पॉजिटिव होता है। टेन थीटा कितना आ जाएगा आप लोगों का, 5/12 आ जाएगा। और आपके पास कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, -13/5। वैल्यू रख दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर, समझ गए, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया, हाँ या ना, क्लियर। 8 भी सेम है, 8 भी सेम है, निकाल लो 8 वाले को भी। टेन थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है और अगर थीटा निगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में
थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कोई मेरे को ये बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, बस निकाल लो। अगर आपको इतना पता है तो आप बाकी चीजें निकाल सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आप बाकी सारी चीजें निकाल लो, कर लोगे। और वैल्यू रखनी है, इतना तो करना चाहिए ना आपको, इतना होना चाहिए था आपसे, गलत बात है ये, इजी क्वेश्चन थे ये, होने चाहिए थे। एक एक चीज दे के रखा है, बाकी चीजें बस आपको निकालनी है, समझ गए, क्लियर, हाँ या ना बोलो, क्लियर है, कर लोगे ना, चलो ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो जो जनरल आइडेंटिटीज होती है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपका पढ़ा था। अब एक काम करते हैं, इससे आगे की चीजें इस वाले में आगे पढ़ते हैं यार, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ना मैं पहला वाला पॉइंट उठा रहा हूँ, कौन सा वाला पॉइंट उठाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक समय के लिए ना आपको उठा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका 1 है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और करके अगर मैं लिखने जाऊं, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या और लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ये भी लिख सकते हो। इसको समझ में आता है। वैसे चाहो ना तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, एक समय के लिए इसको साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा लिखो, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा लिखो। अब एक बार ना इसको थोड़ा सा वो करो, इंटरचेंज करो, तो आप दिखेगा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या आता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बेसिक मैनिपुलेशन है जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपका यूज किया। मेन रिजल्ट तो आपका यही वाला, ये ऊपर के जो 3 लिखे हैं ये सबसे ज्यादा आपके यूज होने वाले, ये तो कहीं भी बहुत कम कहीं पे आ जाए तो अच्छी बात है, बट मेन जो यूज होगा वो फर्स्ट 3 आपका यूज होगा, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कभी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए उसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, या कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब मेरा बच्चे यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट है, ध्यान से बताइएगा, अगर मान लो बच्चे आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो आप इसको क्या लिखोगे, मेरे को आप ये बता दो। नोट करके मैंने लिखा है कि सर अगर इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर ये आ जाए तो क्या इसको मैं डायरेक्ट साइन थीटा लिखना सही है या गलत है। मैंने इसको डायरेक्ट साइन थीटा लिखा, क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा गलत है, क्यों गलत है, बाकी लोग नो, क्या लिखेंगे उसके जगह पे, उसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, कोई मेरे को बताएगा उसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट और रूट कट के साइन थीटा बचेगा, तो क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, रूट में साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर होगा ना, तो साइन स्क्वायर का रूट हट गया ना, एक्चुअल में क्या लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां से अगर आप रूट हटाना चाहो तो रूट हट जाएगा, ये तो रूट हट जाएगा ना, ये स्क्वायर है और ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, करेक्ट है क्या बच्चे लोग बताओ क्या ये करेक्ट है, करेक्ट है क्या ये, सभी लोग करेक्ट बोल रहे हो क्या, नहीं ये रॉन्ग है, एक्चुअल में ये आपका मॉड साइन थीटा आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा, मॉड साइन थीटा आएगा। एक्चुअल में क्या लिखा है रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको कहीं पे बताया था, आपको अगर याद आ रहा होगा कि सर रूट के अंदर कभी भी एक्स स्क्वायर आता है तो उसको मैं एक्स नहीं लिखता हूं, उसको हमेशा क्या लिखा जाता है मॉड एक्स लिखा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, गलती मत कर देना इस वाले चीज को, कि कभी भी ऐसे रूट आया करे ना, ऐसे स्क्वायर है और फिर रूट लगा रहे तो उसको मॉड साइन थीटा लिखोगे, डायरेक्ट साइन थीटा नहीं लिखोगे, समझ में आया। इसका ये जो लिखते हैं हम कि सर ये एक्स के बराबर, ये एक्स के बराबर नहीं होता, ये किसके बराबर होता है मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बच्चे आपका उठाऊं कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में मान लो बच्चे आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ये आप सभी को पता है, तो आप दूसरा क्या यूज कर सकते हो कि सर टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है, या बच्चे आप ये भी यूज करते हो कर सकते हो कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, तो अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है तो एक्चुअल में सर ये सेक थीटा माइनस का टेन थीटा मल्टीप्लाई में ये लिख के रखा है सेक थीटा
प्लस में tan थीटा बराबर में क्या लिख के रखा है 1। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको अल्फा बोलूं तो ये अपने आप बीटा दे के रखा है। तो ये क्या बोल के रखा है कि सर अल्फा बीटा बराबर क्या है सर आपका 1 है। या इसका आप ये भी बोल सकते हो कि सर sec थीटा माइनस का जो tan थीटा होता है वो अपने आप किसके बराबर होता है बच्चे आपका sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा पता है किसी क्वेश्चन में तो अपने आप आपको sec माइनस tan भी पता है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे आपके सॉल्व होंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये माइनस प्लस वाला अगर आप ध्यान से देखो तो sec थीटा माइनस का tan थीटा आपका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा का। अगर आपको sec माइनस tan मालूम है तो अपने आप sec थीटा प्लस, जैसे एग्जांपल देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू आपका p दे रखा है देन फाइंड cos थीटा। मेरा अगर मान लो ये क्वेश्चन है तो बच्चे अगर आप इसको cos थीटा अगर आप यहां से निकालने जाओ ना तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी जाएगा। बट आप एक अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे आपका कि सर sec थीटा और माइनस tan थीटा मुझे मालूम है। sec थीटा माइनस tan थीटा पता है तो sec थीटा माइनस का tan थीटा सर मुझे मालूम है ये कितना है सर आपका p है। तो क्या बच्चे आपको यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि सर sec थीटा प्लस tan थीटा ये भी मुझे मालूम है दैट इज 1/p। क्या ये समझ में आता है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा ये आपका कि sec माइनस tan पता है तो sec प्लस tan पता है, या sec प्लस tan पता है तो sec माइनस पता है। बस दोनों को एक बार ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करोगे ये और ये आपका कट गया, यहां से आ गया आपका 2 sec थीटा बराबर में p प्लस 1/p आ गया। तो अपने आप यहां से sec थीटा कितना आएगा बताओ बच्चे 1/2। अगर आप इधर एलसीएम ले लो तो p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय p आ जाएगा। तो cos थीटा भी सर आपको मिल गया क्योंकि cos क्या होता है sec का रेसिप्रोकल होता है। तो कितना आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अगर मेरे को यहां से साइन निकालना हो तो मैं साइन भी निकाल सकता हूं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा और tan थीटा को क्या लिख दूंगा। अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2 tan थीटा बराबर में 1/p माइनस का p। इससे मैंने इसको किया है, ये चीज याद रखिएगा। तो हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा बच्चे आपका 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी और यहाँ पे 2 आ जाएगा। मेरे को 10 मिल गया। अगर अब मेरे को साइन निकालना है ना तो मैं क्या करूंगा इसको साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, कॉस की वैल्यू यहाँ रखूंगा, अपने आप मुझे क्या आ जाएगा बच्चे आपका साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अगर मैं तीसरा पॉइंट इसी पॉइंट को अगर आपका बोलूं कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आपको मालूम जैसे 10 के टर्म पे, उसको भी सेम तरीके से बच्चे मैं ये लिख सकता हूं कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होगा। या मैं लिखने को ये भी लिख सकता हूं कि सर ये कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा मल्टीप्लाई में बच्चे आपका कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा ये किसके बराबर होगा बच्चे आपका 1। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा विल बी 1 कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ये एक दूसरे के क्या होंगे सर आपके रेसिप्रोकल होंगे। समझ में आया? क्या ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर है? यस या नो बोलो। समझा? सभी को समझ में आया? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यस या नो बोलो। क्लियर? पक्का? चलो एक फोर्थ और देखिएगा बच्चों। मान लो आपके पास ऐसे लिख के रखा है tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में बच्चे आपको दे के रखा है tan स्क्वायर थीटा दे रखा है और tan स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर थीटा। हाँ मल्टीप्लाई में ठीक है साइन स्क्वायर कर दो tan स्क्वायर थीटा और सर आपके पास दे के रखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा है बच्चे आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअल में बच्चे आपका होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअल में क्या होता है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कैसे आया ध्यान से इसका प्रूफ देखिएगा। सर ये tan स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई करो ये क्या आ जाएगा बच्चे आपका tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस का ये क्या आ गया बच्चे आपका tan स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर उड़ गया तो आपके पास क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रॉपर्टी कहीं कहीं पे यूज होती है कि जब आपका tan स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर लिख के रखा हो उसको हम लोग डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर यहां तक? क्या सभी को ये 4 पॉइंट तक क्लियर अच्छे से?
जो भी मैंने पॉइंट बताए समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर? बाकी लोग रिप्लाई कुछ नहीं किया। यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टेन स्क्वायर हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया, उड़ गया, तो अपने आप क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा। कोई चीज मैंने ऊपर लिख के रखी हुई है, समझ गए? क्लियर सभी को, हाँ या ना? बोलो, समझा? सभी को क्लियर है? पक्का? समझ गए? चलो, इसके बाद जल्दी से ये नोट डाउन करो, ये लो, चलो यहां से नोट डाउन करना चालू करो। निकाले होंगे, इससे क्या मतलब, लिखो एक बार जल्दी से। जल्दी से लिख डालो। बाकी लोग लिखो बच्चे जल्दी से। लिख लिया? किसी का बचा तो बच्चे वेट बोलना, किसी का बचा हुआ हो तो वेट बोलिएगा बच्चों। जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो बच्चे। डन? डन बच्चों? चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से अगला पेज।
डन। चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से ये वाला पेज लिखो। जल्दी लिख, इसके पिछला वाला कि यही वाला? जल्दी लिख, जल्दी से लिख, जल्दी से। लिखिए जल्दी से बच्चे। चलो ठीक, गुड। जल्दी से वाला पेज लिख डालो बच्चों। जल्दी से लिख डालो बच्चे। डन। किसी का बचा तो वेट लिखिएगा बच्चे लोग, किसी का ना बच जाए तो वेट लिख देना। वेट, ठीक है, जल्दी लिखो। डन। हो गया सभी का? चलिए अगला पेज लिख डालो। बच्चे सेक माइनस 10 मालूम है ना? सेक माइनस 10 थीटा आपको पता है। सेक प्लस 10 कितना होगा? 1/p। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि सेक माइनस 10 थीटा मल्टीप्लाई में आपके पास सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपको अगर पता है
तो अपने आप ये वाला क्वांटिटी मालूम है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। क्लियर, समझा, हाँ या ना, समझ गए, ये p है तो ये कितना होगा 1/p। बस अब मेरे को इक्वेशन मिल गया, मैंने निकाल लिया आपका बाकी चीजें जो भी निकालनी है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो भी बोलेगा मैं उसके हेल्प से आपका निकाल लूंगा। समझ गए, चलो लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो एक बार। डन, डन बच्चों, चलो अगला पेज लिखो जल्दी से। 10 के लिए सब्सट्रैक्ट करेगी ना, अरे ऐसे बोल दे, तेरे को सेक थीटा मिल गया, तेरे को सेक मिल गया तो इसको यहां पे रख दी तो 10 मिल गया। दो इक्वेशन दो अननोन है ना, तो इस वाले से इसको घटा दे या इससे इसको घटा दे, एक ही बात है ना। दो इक्वेशन है ना, ये क्या लिख के रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 1/2। एक्स निकाल लिया तो वाई तो अपने आप निकाल लोगे, एक्स निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा ना। क्लियर, चलो जल्दी लिखो एक बार अगला पेज जल्दी से। डन हो गया, क्या बच्चे हो गया सभी का, बोलो। डन, जल्दी लिखो जल्दी से। लिख लिया सभी ने, हो गया सभी का, चलो आ जाओ। क्वेश्चन ये वाला पेज, लास्ट पेज जल्दी से लिखो, लास्ट पॉइंट जल्दी से लिखो एक बार। लिखो एक बार बच्चों।
डन बच्चों, बच्चे लोग हो गया, किसी का बचा क्या, किसी का बचा क्या, हो गया सभी से, चलो हो गया, आगे बढ़े, चलिए ये लीजिए अगला पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग reduces to reduces to unity, reduces to unity। और आपका ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सर वो 0 से लेके 90 तक है, याद रखिएगा मोर देन वन करेक्ट है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो सॉल्व करिए, कॉस ए, फिर लिख के रखा है आपका कॉसेक ए लिख के रखा हुआ है, और रूट के अंदर बच्चे लिख के रखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये लिखा है। बी ऑप्शन है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सी ऑप्शन है आपका 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ये आपका सी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन लिखा है कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, आपका लिख के रखा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। चलो बच्चों बताओ जल्दी से कौन कौन सा इसका आंसर होगा, मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है क्वेश्चन, करो सॉल्व, करिए एक बार, बताइए कौन कौन सा आंसर आएगा, कौन कौन सा आंसर आएगा, माइनस माइनस बीच में, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बताइए कौन कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बोलो, मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट, चारों चेक करने पड़ेंगे, चारों चेक करो, सारे आंसर चेक करो एक बार,
बच्चे हुआ क्या? अरे आया क्या बच्चों? कोई आंसर आया? बोलो, कौन कौन से आंसर आया? रिप्लाई करो जल्दी। जल्दी बताओ, आया आंसर? यूनिटी मतलब वन होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं बताऊं फिर? रिप्लाई तो करो। मोर देन वन करेक्ट है। एक से ज्यादा आंसर आएगा बच्चों। बोलो। बी और डी। ओके, इसको सॉल्व करो। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। और आपका वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। दिख रहा है? सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, ये तो वन आ ही जाएगा। लो बच्चे, ये वन आ गया। लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, डी वाले ऑप्शन को देखो, तो कॉट स्क्वायर लिखा है, उसको एक काम करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई में ऊपर आपके पास कॉस स्क्वायर ए लिखा है, डिनोमिनेटर में आ जाओ। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा? कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब आगे आओ, क्या आपको यहां से दिख रहा है कि सर ऊपर आपका कॉस की पावर 4 आ जाएगा? कॉस की पावर 4a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आओ, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते ही आपको कॉस स्क्वायर ए कॉमन आता हुआ दिखेगा। कॉस स्क्वायर ए कॉमन, यहां बचेगा आपका 1, यहां बचेगा आपका सर साइन स्क्वायर ए बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा सर आपके पास साइन स्क्वायर ए बचेगा। ध्यान से देखो, तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 4, तो ये भी आपका 1 आ गया। मतलब बी आंसर है, डी आंसर है। सी आंसर देखो एक बार,
1 बाय ये लिख के रखा है 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ एलसीएम लो, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम आ गया, तो कट के ये भी आपका 1 आ गया। समझ में आया? सी ऑप्शन क्या लिखा है, सी ऑप्शन 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा है और यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए लिखा था। एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर ए यहाँ और ये ओवरऑल ऊपर चला गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस में ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा। एलसीएम वगैरह लीजिए तो ये भी आपका 1 आ गया। अब ए ऑप्शन देख लो, सी आंसर भी हो गया। ए आंसर, ए ऑप्शन देखो तो ए ऑप्शन में क्या लिख के रखा है, कॉस ए लिखा है, यहाँ कॉस ए लिखा है, मल्टीप्लाई में सेक कॉसेक लिखा है। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है आपके पास, कॉसेक सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। तो मेरे को ये बताओ सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। 1 इधर गया तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। अपने आप कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए मल्टीप्लाई में मॉड का टेन ए आएगा, बट याद रखना मॉड का टेन ए आपका टेन ए बचेगा। टेन ए क्यों बचेगा, क्योंकि आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए आपका 0 से लेके 90 के बीच में है और 0 से लेके 90 के बीच में जो आपका मॉड का टेन ए अंदर वाला जो 10 होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के वजह से मॉड प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। लो बच्चे ये आपका आ गया कॉट ए आ गया, मल्टीप्लाई में 10 ए है तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, तो आंसर ए बी होगा। समझ में आया? चारों आंसर इसके ए बी सी डी क्लियर, चारों पार्ट क्लियर हो गया, हाँ या ना बोलो। क्लियर है चारों पार्ट सभी को, अच्छे से समझ में आ गया चारों पार्ट? चलो क्लियर है चारों पार्ट, तो जल्दी से एक बार इसको लिख डालो, जल्दी से इसको एक बार लिखो, लिखिए एक बार जल्दी से। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नहीं होगा आपका, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। टेन ए आया था ना तो कटेगा भी तो तेरा, 10 ए कैसे आ गया तेरा, तू कैलकुलेशन एरर कर रही होगी। कॉसेक को क्या लिखती है, 1 अपॉन साइन लिखती है, तो कॉट आया और यहां से 10 ए तो यहां से आ गया, तो कॉट ए और 10 ए कितना हो गया, 1 हो गया, तो कट गया ना एक दूसरे से। क्लियर? चलो लिखो जल्दी से एक बार। बच्चों कल का जो होमवर्क रहेगा ना वो रहेगा CA4 HA4, ठीक है। CA4 में ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 मत करिएगा, एक्सेप्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सेप्ट लिखा है, और HA4 में भी आप क्वेश्चन नंबर 8 मत करना, ये एक्सेप्ट है, बाकी सारे कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, केवल ये 2 क्वेश्चंस मत करिएगा, सीए का क्वेश्चन नंबर 6 और एचए का क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सारा कर लेना आप लोग, सारा हो जाएगा आपसे। डन बच्चे लोग, डन हो गया सभी का? वेट, ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी लिखा करो, बहुत धीरे लिखते हो आप लोग यार, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा अगली बार से,
थोड़ा तेज लिखो एक बार। जल्दी लिखा करो। डन, एवरीवन डन? लिख लिया? किसी का बच्चा तो वेट बोलो, किसी का बच्चा तो वेट। चलो अगला पेज जल्दी से। ये जो थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, ये बी ऑप्शन सिंप्लीफाई किया है और ये आपका ए ऑप्शन सिंप्लीफाई किया था। बच्चे अगर मैं मान लो ये बोलता कि जो ए बिलोंगिंग टू 90 से लेके 180 है, तब मॉड कैसे ओपन होता? अगर ए बिलोंगिंग टू मैं बोल देता 90 से लेके 180 के बीच में है, तब आप मॉड 10a को कैसे ओपन करते? प्लस के साथ ओपन करते या माइनस के साथ? अगर मैं आपको बोल दूं ए बिलोंगिंग टू 90 से लेके 180 के बीच में है, तो ये जो मॉड 10a होगा प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ? ये अगर मैं बोल दूं बच्चे मॉड 10a निगेटिव के साथ, किसके साथ ओपन करोगे? माइनस के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10a क्या होता है? निगेटिव। ये जो मॉड होता है वो हमेशा आपका क्या बोलता है? पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए। तो इसको मेरे को फिर किसके साथ ओपन करना पड़ता? माइनस के साथ ओपन करना पड़ता। ठीक है, कि क्वाड्रेंट मॉड लगाने का ये आपका होता है कि सर अगर मुझे क्वाड्रेंट के बारे में मालूम ना हो तो फिर इस तरीके से आपका करेंगे। समझा? चलो जल्दी से लिख डालो, जल्दी लिखो। थर्ड में कहा? ये तो एलसीएम यहाँ पे है ना, सी। अरे सी ऑप्शन था, बी नहीं था, ये सी था। एलसीएम लो ना। यहाँ पे अगर आप ये इसका और इसका एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ आएगा। ये क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। और ये साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा? आपका ऊपर जाएगा। ये तो वही चीज लिखा है मैंने। क्लियर? वही चीज लिखी है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी मैंने। उसके बाद अगेन एलसीएम लिया। उसके बाद क्या किया? अगेन एलसीएम लिया। तो नीचे आपका सेम है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऊपर आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा। तो ये और ये कट गया, तो 1 आएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ? चलो जल्दी लिखो, जल्दी से एक बार लिखो। डन हो गया सभी का? क्या सभी का हो गया? बोलो डन। बच्चे लोग हुआ या नहीं हुआ? हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जल्दी लिखा करो यार। आप लोग इतना लेट लिखते हो ना, मेरे को जहां ज्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं आप ही के क्वेश्चंस कम होंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे जितना ज्यादा क्वेश्चन कराने का सोचता हूँ आप लोग को ऐसी टाइम पीछे करा देते हो मेरे यार। थोड़ा जल्दी लिखा करो। इतना टाइम देने का मेरे को क्या मतलब है फिर? अभी बताओ, ये क्वेश्चन कर डिस्कस करते करते मुझे 15 मिनट हो गए। इतना ज्यादा टाइम थोड़ी लगना चाहिए बच्चों। इफ साइन थीटा माइ प्लस का कॉस थीटा बराबर पी है, देन find the value of then find the value of find the value of sin theta माइनस का cos थीटा। एक काम करो, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, ठीक। यहां पे आपका लिख के रखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो। कभी भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बच्चे, तो आपको क्या करना है? काम करो, यहाँ पे 2 sin थीटा कर दो, यहाँ 3 cos कर दो, यहाँ 3 sin कर दो और यहाँ 2 cos कर दो। ये आपका क्वेश्चन। कभी भी बच्चे आपका ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्या लिखा है? 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर में आपका P लिखा है।
जिसकी वैल्यू कभी भी निकालनी हो ना, उसको कुछ मान लो। तो मेरे को निकालना है 3 sin थीटा प्लस माइनस में 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला, लेट एज्यूम दिस एज ए एक्स, और एक्स एज्यूम करने के बाद दोनों को, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। क्या किया बच्चे, आपका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। अब पहले वाले को स्क्वायर करो, जैसे ही पहले वाले को स्क्वायर करोगे तो पहले वाले का स्क्वायर कैसे करोगे, आपका ये वाले का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 6, ये आ गया 12 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ये तो पहला वाला इक्वेशन आ गया, प्लस स्क्वायर करके ऐड किया। दूसरे वाले इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या आएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 12 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, बराबर में क्या जाएगा, आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो इधर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चे क्या क्या कट रहा है, ये और ये आपका कट गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म 9 कॉमन निकाल लो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे, आप लोग टोटल देखो, यहां से 4 साइन स्क्वायर और यहां से 9, 13 हो गया, यहां से 9 यहां से 4, 13 हो गया, 13 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 13 बराबर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर 13 माइनस पी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? तो कभी भी अगर आपको एक का वैल्यू दे दे, एक इक्वेशन का वैल्यू दे दे और दूसरे इक्वेशन का अगर मुझे वैल्यू निकालने को बोले तो मैं दूसरे वाले इक्वेशन को कुछ एज्यूम कर लूंगा और फिर स्क्वायर करके क्या कर दूंगा बच्चे, आप लोगों का ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पे साइन और कॉस है तो मैंने स्क्वायर करके ऐड किया, अगर सेक और टेन होता तो मैं क्या करता, स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करता, क्योंकि स्क्वायर करके सब्सट्रैक्ट करने में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि साइन या कॉस है या टेन या सेक है या कॉट या कॉसेक है। अगर साइन कॉस होगा तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, अगर आपका सेक कॉट टेन या कॉट या कॉसेक होगा तो स्क्वायर करके क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आया? क्लियर? हाँ या ना? समझा सभी को ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है? अच्छे से समझा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको कुछ मान लिया और स्क्वायर करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ गए? क्लियर? बाकी लोग क्लियर है? इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो और ऐड कर दो। समझ गए? चलो जल्दी से इसको लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज लिखना, थोड़ा जल्दी लिखो। लिखिए, जल्दी से लिखिए बच्चे। डन हो गया सभी का? डन बच्चों, सभी का हो गया? किसी का बच्चा तो वेट, किसी का बचा हुआ हो तो वेट बोलो। सभी का हो गया? पक्का? चलो अगला एक नोट लिखिएगा,
नोट ध्यान से नोट है बच्चे, कि अगर बच्चे मुझे ना कभी साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a दिखे, तो इसको डायरेक्टली ना मैं 1 - 3 टाइम साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूं, या साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a दिखे, इसको मैं 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूं। सर अब ये आया कैसे? बड़ा सिंपल है दोनों का प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ जाओगे आप लोग इसका प्रूफ। ठीक है, क्या बताया कि साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a दिखे तो उसको 1 - 3 टाइम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a दिखी उसको 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। प्रूफ देखिएगा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। मेरे को ये रिजल्ट मालूम है कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है? 1 होता है। अगर बच्चे मैं इसको स्क्वायर करूं, इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करते क्या आएगा? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर बराबर 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब यहाँ पे लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 2 टाइम साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, क्या लगाया? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में कितना आ गया? 1। अब मुझे बच्चे ये बताओ, क्या मैं इसको राइट साइड लेके जा सकता हूं? तो अपने आप देखो मुझे मिल गया वैल्यू, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a बराबर 1 - 2 टाइम साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a, जो मुझे रिजल्ट में चाहिए था। क्या ये समझ में आया? क्लियर, ये प्रूफ हो गया। अगर मुझे पावर 6 चाहिए तो क्या कर दूंगा फिर इसको मैं? अगर ये पहला वाला प्रूफ करना है तो क्या कर दूंगा? क्यूब कर दूंगा। तो क्या देके रखा है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर में 1 है। क्यूब करो एक बार, जैसे ही क्यूब करोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, क्या लगता है बच्चे आपका? a प्लस बी का आपका क्या आ जाएगा? होल क्यूब आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब, दैट विल बी साइन की पावर 6a प्लस b क्यूब कॉस की पावर 6a प्लस 3 टाइम ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये कितना हो गया आपका? 1 हो गया। और इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a बराबर में 1 - 3 टाइम साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। सभी को मेरे हिसाब से a प्लस बी का होल क्यूब तो आता होगा। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। यही मैंने आपका यहाँ पे यूज किया। क्या ये समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ दोनों का? ये रिजल्ट याद रखिएगा तो इजी पड़ेगा बहुत जगह, कि सर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 1 - 3 होता है, और पावर अगर 4 हो तो 1 - 2 होता है। समझ में आया? क्लियर है? हाँ या ना? बोलो, समझा सभी को अच्छे से? क्लियर है? यस या नो? बताओ। क्लियर सभी को? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। अगर क्लियर है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अगला आगे फिर बढ़ते हैं। जल्दी से करो एक बार। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछो।
डन, बच्चे लोग लिख लिया, सभी ने लिख लिया क्या? किसी का बच्चा तो वेट बोलो। हो गया, लिख लिया, ये वाला पेज हो गया बच्चों। किसी का बच्चा हो तो वेट बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला पेज, जल्दी से इसको, इसका दूसरे वाले का प्रूफ लिख लो, जल्दी से वाला प्रूफ लिखो, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा चीजें। जिसका हो गया हो ना, ये क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस का साइन ए, दूसरा ब्रैकेट में लिखा है सेक ए माइनस का कॉस ए, और लास्ट ब्रैकेट में लिखा है टेन ए प्लस में लिखा है कॉट ए। इसकी वैल्यू निकालो जिसका हो जाए। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। साइन स्क्वायर है, अरे वन होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वन होता है ना, इसको वन लिख दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? वन होता है, तो उसको वन लिख दिया। ये वाला वैल्यू बताओ बच्चों कितना आ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और टेन ए प्लस कॉट ए। क्या है? कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस का कॉस ए, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा टेन ए प्लस कॉट ए। एम ये रखा करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, कभी भी ऐसा कुछ आया करे तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए जल्दी से कितना आ रहा है? वन अपॉन कॉस साइन, नहीं गलत है, गलत है, सही वैल्यू आएगा, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, डायरेक्ट तेरा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। देख कुछ कैलकुलेशन एरर कर रही है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल वन। करेक्ट है साहिल, करेक्ट है, यस करेक्ट, करेक्ट, वन आ रहा आंसर, वन इज द राइट आंसर। आप गलती क्या कर दी है? सही सही, आप देखो क्या गलती किया आपने। वन अपॉन साइन है यहाँ पे, और ये आपका साइन ए है, सेक को वन अपॉन कॉस लिखा,
और ये आपका cos A है। 10 को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस लिखा, और कॉट को क्या लिखा, कॉस अपॉन साइन लिखा, ये आपने लिख दिया। एलसीएम लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये वाला यहां जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और डिवाइड में आपके पास साइन ए बचेगा। सेम चीज यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जाएगा, और कॉस ए यहां बचेगा। अब यहाँ एलसीएम लो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, प्लस में ऊपर कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, डिवाइड में आपके पास साइन ए आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, डिवाइड में कॉस ए आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए आ गया। देखो कट गया, साइन ए साइन ए साइन ए, ये कट गया, कॉस ए कट गया, तो आंसर कितना बचा, 1। क्लियर, समझ गए, हाँ या ना, क्लियर है, बोलो, समझा सभी को, सही गलती समझ में आई तेरी, गलती समझ गई तू, क्या गलती कर रही थी, गलती क्लियर हुआ, बोलो बच्चे, गलती समझ में आया आपको। चलो ये इंपॉर्टेंट है, गलती समझ में आना, गलती तो होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गलती समझ में आना चाहिए कि हाँ सर गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है समझना गलतियों को, क्योंकि गलती से ही आप फिर आप बाद में सीखोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो पूछो, ये तो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लेना पड़ेगा ना भाई, वो जो दे के रखा है उसको तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, गलती समझ में आनी चाहिए। बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट है क्या, हाँ या ना, बोलो, नो डाउट। चलो अगला एक क्वेश्चन करें, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं, एक बार आ जाओ, एक अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इफ सेक एक्स बराबर अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा, देन प्रूव दैट सेक एक्स प्लस 10x बराबर में 2 अल्फा और 1 अपॉन 2 अल्फा। मेरे को ये बच्चे आपका प्रूफ करना है, ठीक है, आ जाओ। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा हम लोग करते कैसे हैं। अब मुझे ना sec x दे रखा है, देखो अभी तक ये दे रखा होता है ना, ये निकालना होता है। अगर मुझे sec x प्लस 10x दे दे और मुझे फिर sec x निकालने को बोले तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, फिर क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, आपको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। बट यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दे दिया है, आपको ये दे दिया है और ये निकालने को बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको स्टेप वही होगा कि सर sec x प्लस 10x है ना, इसको एक समय के लिए p बोल दो। एक समय के लिए इसको क्या बोल दिया बच्चे आपने, p बोल दिया। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को, अभी तक हम लोग वही कर रहे हैं, कभी भी जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको प्रूफ करना है, उसको हमने p मान लिया। अगर ये बच्चे आपका p होगा तो क्या आपको ये समझ में आता है कि sec x माइनस 10x आपका 1 अपॉन p होगा। ये बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर अगर sec x प्लस 10x p होगा तो sec माइनस 10 कितना होगा, 1 बाय p होगा। दोनों को बच्चे मैंने क्या किया, आपका ऐड किया। जैसे ऐड करोगे ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके बचेगा 2 sec x बचेगा, p प्लस 1 बाय p बचेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर। अब देखो आपको sec x की वैल्यू यहाँ पे मालूम है, एक काम करो sec x की वैल्यू लाके यहाँ से आपको रख दो। जैसे रखोगे तो क्या बचेगा, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 4 अल्फा, ये बचा p प्लस 1 अपॉन p। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोई मुझे ये बताएगा इस वाले इक्वेशन में वैल्यू किसकी निकालनी है, कोई ये बताएगा कि सर इस क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है, इस क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है। हम लोगों को हमारा अननोन क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए, p हमारा अननोन है, क्या हमारा, p हमारा अननोन है। तो ध्यान से देखो अगले स्टेप में, तो p में हमारा ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, एलसीएम लो एक बार, तो ये बचेगा आपका 2 टाइम
अल्फा प्लस 1/4 अल्फा बराबर में पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय पी बचेगा। अब पी को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया और इधर लेके आया, तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा प्लस 1/4 अल्फा पी प्लस 1 बराबर 0। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपका बच्चे, पी में क्वाड्रेटिक। क्या दिख रहा है बच्चे आपका, ये पी में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अगर ये आपका पी में क्वाड्रेटिक है तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? तो बोलोगे यस सर, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक मान के। वैसे मैं बताऊं इसको एक थोड़ा सा ट्रिक्स से बताता हूं, अगर किसी को समझ में आ जाए ट्रिक अच्छी बात है, नहीं तो आप जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a वाला फॉर्मूला, इसका तो आप हमेशा यूज कर सकते हो। बच्चे आप लोगों ने कहीं पे क्वाड्रेटिक में 9th 10th में ये पढ़ा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है? क्या ये चीज पढ़ के रखा हुआ है कहीं 9th या 10th में? पढ़ा है सभी ने पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी था 11th क्लास में, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था ये चीज। क्या ये चीज सभी को समझ में आता है? इस चीज को देखो वही चीज लिख के रखी हुई है, पी स्क्वायर। एक काम करो, ये माइनस का तो यही रहने दो, 2 को अंदर ले जाओ, तो ये 2 अल्फा लिखा है प्लस 1/2 अल्फा लिखा है, और ये p लिखा है प्लस 1 को मैंने एक समय के लिए लिखा 2 अल्फा मल्टीप्लाई 1/2 अल्फा बराबर 0। तो क्या बच्चे आपको ये समझ में आता है कि सर p का एक वैल्यू तो 2 अल्फा होगा, और सर एक p का वैल्यू आपका क्या होगा 1/2 अल्फा होगा। ये और करके देखो यही हमको प्रूफ करना था, समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वही देके रखा है। तो रूट क्या हो गया, एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट क्या हो गया बीटा, तो अल्फा 2 अल्फा हो गया और बीटा क्या हो गया 1/2 अल्फा हुआ। बाकी किसी को अगर ये समझ में ना आए तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रख के आप निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया जो मैंने ऐसा बोला? क्लियर है? किसी को नहीं आया समझ में तो बताओ। ये पढ़ा है आपने, सम ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यही चीज लिखा है। यहां पे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक रूट हुआ और एक दूसरा रूट हुआ, दोनों को एडिशन दिया है, प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट दिया है, तो एक रूट आपका 2 अल्फा होगा, दूसरा रूट हमारा 1/2 अल्फा होगा। अगर ये नहीं आता समझ में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा में आप फॉर्मूला लगा लो, माइनस का बी, तो 2 टाइम अल्फा प्लस 1/4 अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 टाइम अल्फा प्लस 1/4 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a की जगह पे कितना है आपका 1 है, c की जगह पे भी आपका 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आपके पास आ जाएगा। इससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। समझ गए? क्लियर? हाँ या ना बोलो, समझा सभी को? क्लियर है? अच्छे से बोलो, क्लियर? पक्का? इससे आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आ जाएगा। 2a नहीं 2 होता है। बोलो सभी को क्लियर है? हाँ या ना? पक्का? चलो जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर डालो, ये इसका सॉल्यूशन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन करके आप जा सकते हो। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? जल्दी से लिख डालिए एक बार। किसी को किसी स्टेप पे डाउट रहेगा तो जरूर पूछ लेना। हो गया सभी का? किसी का बचा तो वेट लिखिएगा। डन? चलो अगला पेज लिख डालो। ये बच्चे मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, ये थोड़ा सा मेरे को दिख रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये हम लोग को थोड़ा बहुत डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे ना थोड़ा सोचना चाहिए।
जिससे सोचोगे ना तो क्वेश्चंस आपके ना थोड़े जल्दी हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा। नहीं तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, जो बड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला है ही आपके पास। डन। किसी का बचा हुआ तो वेट लिखिएगा अभी। चलो ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ये फॉर्मूला लगा दिया ये तो मैंने, फॉर्मूले से तो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करें क्या, या हो गया आज का? एक क्वेश्चन और करें, आज हो गया। डन आज के लिए। चलो ठीक है, हो गया, आज इतनी करते हैं, ज्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आपको मैंने होमवर्क बता दिया है, 2 क्वेश्चंस बच्चे आप छोड़ दीजिएगा। लास्ट स्टेप नहीं समझा, कौन सा? कौन सा तेरे को समझ में नहीं आया? 1 मिनट रुक जा। ये वाला जिसका हो गया जा सकता है, जा सकता है, ठीक है, जिसका हो गया वो जा सकता है। कौन सा स्टेप नहीं समझा? ये वाला। यहाँ पे क्या देख रखा है मेरे को ये बता। इसका एक रूट क्या होगा? 2 अल्फा, और दूसरा रूट क्या होगा? 1/2 अल्फा होगा। ये कहां से बोला मैंने बच्चे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है कभी भी कि सर अगर x बराबर 2 है और x बराबर 3 है, तो अगर मेरे को इसका क्वाड्रेटिक निकालना है तो मैं क्वाड्रेटिक क्या लिखता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वही चीज का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया बच्चे, आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड। कि सर ये देखिए, यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे दूसरा रूट है, ये अल्फा वहीं पे आ गया, एक्चुअल में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये लिख के रखा हुआ है बच्चे आपका। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका एक रूट में यहां से क्या बोलता हूं? एक्स बराबर अल्फा बोल सकता हूं, और दूसरा रूट क्या बोल सकता हूं? एक्स बराबर बीटा बोल सकता हूं। समझा? अब यही लिखा हुआ है, क्लियर? समझ गई? चल ठीक, जा सकते हो। होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, कल डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं फिर सब। हाँ, ये तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। हाँ, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, जिससे हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो बाय बाय। बाय। चलो।